अपने पास कुछ संस्कृति है ही नहीं, अपन वेद को पढ़ते नहीं, ज्ञान बिल्कुल अपने के जीरो है। थोड़ी देर कथा में बैठ जाएंगे और बाहर जाके वापस वही बीड़ी फूकेंगे, वही शराब का गुटखा लेने लग जाएंगे और वही निंदा करेंगे, वेद की निंदा करेंगे, संतों की निंदा करेंगे, माँ बाप को पीटेंगे, गाली देंगे, और टीचर होगा अध्यापक उसके भी गाली गलौज कर देंगे। बड़े बुजुर्गों की कोई संस्कृति ये में नहीं उतारते, हृदय में उतारो उस बात को। कथाएं तो बहुत जगह हुई है, अभी इस 5-6 साल में रतासर, दरासर, बिजड़ियार, कहाँ कथा नहीं हुई, सभी जगह हुई है। अब उस कथा के ऊपर चलने वाले कितने लोग हैं, कितने ने उनका जो भी एक भी नियम पालना किया है, तो वो है उसका सुना हुआ सार्थक। बाकी सुनने में तो कुछ नहीं, थोड़ी देर सुन लेंगे और बाहर पल्ला झाड़ के उठ जाते हैं। तो कथा सुनो, उसको हृदय में उतारो उसका ज्ञान। 1-2 शब्द ग्रहण कर लोगे तो भी बहुत है। एक जगह एक कथा में, एक सत्संग में एक शब्द सुना, उसने महात्मा ने, संत ने, चाहे गायकार कलाकार ने कुछ भी कह दिया अपने को, तो उसको ग्रहण करो कि ये शब्द अपने को हृदय में चुनने लायक है। बोलने की जरूरत नहीं किसी को, अपने आप धारण कर लो। जैसे बीच में एक चाय छोड़ने का चला था अभियान, तो कई लोगों ने उसमें चाय का नशा छोड़ा था। अभी डोडा पोस्ट का बिल्कुल कम हो गया। क्यों हुआ? जरूरत तो थी शरीर में, पर लोगों ने हट पकड़ा के गवर्नमेंट ने बंद कर दिया तो अपन भी बंद करेंगे। तो ऐसा हट पकड़ो, धर्म के लिए भी, कामों के लिए, दान करो, पुण्य करो, कथा करो, कीर्तन सुनो और उसको हृदय में धारण करो। और भारत भूमि है, ये वीरों की है, धर्म भूमि है। इसके ऊपर अपने को कैसे रहना चाहिए, क्या नियम पालने चाहिए, संस्कृति अपनी कैसे बचेगी। गौ की सेवा करोगे, गौ की रक्षा करो तो धर्म बचेगा। और अब ज्यादा कोई आपको समझाने की तो सभी साफे वाले लोग हैं। ऐसी सभाएं बड़ी बुजुर्गों की कम जगह मिलती है, बच्चों की भीड़ तो कई जगह हो जाती है। पर आप जो यहाँ बैठे हो ना, देख के हमारा भी दिल खुश हुआ कि लोगों में भावना है। और अब देखो, नंगे सिर वाले बिल्कुल कम है, 10%, 5% ही होंगे। 100 भले ही सिर नंगा है तो भी वो आपके बीच में बैठे, तो वो आपके दिखाई हुए रास्तों पे ही चलेंगे, अवश्य ये भी भरोसा है। तो ऐसी संस्कृति पुरानी अपने वेदों में है। अपने गुरु सिखाते हैं, मास्टर सिखाते हैं, ब्राह्मण सिखाते हैं, गोस्वामी सिखाते हैं अपने को, जो गांव में बैठे हैं वो कभी बुरा काम आपको नहीं सिखाएगी। अपन अपने कर्मों से ही जा रहे हैं उल्टे रास्ते पे। बाकी ग्रंथ कभी किसी को नहीं सिखाएगा, ग्रंथ के आधार पे अपन चलते ही नहीं है। भागवत के आधार पे चलो, 6 शास्त्र है, 4 वेद है, 18 पुराण है, बहुत सारा ज्ञान भरा पड़ा है भारत में। बाहर से दूसरे लोग विदेशों से आते हैं, वो अपनी संस्कृति को सीख के जाते हैं। और अपना उनका पहनावा, गोडे गोडे तक चड्डे, छोटे छोटे कपड़े, वो उनकी नकल है अंग्रेजों की। वो अभी भी वापस लाके अपने ऊपर थोप दी उन्होंने। उनको निकाला तो उन्होंने कहा कुछ न कुछ तो हम करेंगे, तो वापस वो अपना संस्कृति बिगाड़ने के लिए तैयार, अपन झेल रहे। तो ये संस्कृतियाँ बिल्कुल गलत है। बहन बेटी के कपड़े कैसे होने चाहिए? क्या उसमें कोई अच्छा थोड़ा ही लगता है? अभी खुले वाले बालों की मैं तो इसकी निंदा करता हूँ। बहन बेटी को खुले बाल नहीं रखने चाहिए। चोटी कर लो आप, चोटी में क्या बुरा लगता है? सही बात है। तो अपनी संस्कृति है नहीं, अपनी संस्कृति में रहो बेटा। कोई इसके खुले बाल छोड़ने में कुछ नहीं है, ये तो बाहर की विदेशों की देन है। अपने को लोग भ्रमित करते और अपन खुले बाल छोड़ के कोई अपशगुन मानते थे पहले। तेजा जी की कथा में सुनो क्या खुले लिटिए हम आई गए और रो तो बाल आयो, फलाना आयो। तेजा जी की कथा में है कौन? तो वह और तो हमें खुले लिटिए आई जिन्होंने अपशगुन मान्या। और ब्याह वो करे, शादी होती, हमें कोई खुली लिटी औरत आ जाती तो आप पासा गिरता उठो। पर हाल तो कहीं हाई को उन चीज रो तो खुले आवे बोला कपड़ा पहन मत पहन। हाँ, और सिर भी अवस्था के हिसाब है, स्त्रियों का सिर भी नंगा नहीं होना चाहिए। चाहे चुन्नी हो, कुछ उनको सिर पे डालने का अवश्य होना चाहिए। कपड़ा ही अपनी इज्जत है भारत की और राजस्थान की। ये 4-5 जिले इज्जत के लिए, मर्यादा के लिए, जैसलमेर है, जालोर है, बीकानेर है, बाड़मेर है, जोधपुर और पाली भी अपने साथ है और सातौर तक। इन कपड़ों की इज्जत दूसरी जगह नहीं मिलेगी। तो इसलिए अपनी संस्कृति में रहो, अपने धर्म पे डटे रहो और बॉर्डर पे बैठे अपने ऊपर हमेशा ही ऊपर मंडल है ना, मंडरा रहे हैं दुश्मन के बादल।
तो उसको याद रखो कि हम कहाँ बैठे हैं। तो धर्म करोगे तो अवश्य अपने धर्म अपने को दुश्मनों से छुटकारा देगा, रक्षा करेगा अपने। जैसे बाढ़ है ना अपने घर की, जैसे ही देवी देवताओं की और धर्म की अपनी बाढ़ है, वही रक्षा करता है। आशा रखो उसमें। और गुरुओं की और गऊ की, मास्टर जो पढ़ाते लिखाते हैं उन बच्चियों को भी उसमें ध्यान देना चाहिए। मास्टर कभी गलत नहीं सिखाएगा। तो भले ही उसके घर आके किताबें कहीं डाल दो, फेंको, पर नहीं, पास में आके वापस माता पिता घर में उनसे भी आधा घंटा चर्चा करो। आज हमें पिताजी माताजी मास्टर साहब ने ये पढ़ाया, पहले भी रीति थी, सभी लोग पढ़े, उनको पूछो आज से 50 साल पहले कैसे बैठते थे बच्चे घर आने के बाद में। आज वो बात बिल्कुल, आते ही सीधा मोबाइल लेते हैं। ये मोबाइलों से भी दूर रहो। बड़े बुजुर्ग है, चाहे भले मोबाइल घर में एक है, बात करवानी तो वो अपने उनसे भी करवा देंगे। नाने से करो, नानी से करो, मामा से करो, किसी और दूसरी बात किससे करोगे बच्चे? तो बात वो करा सकते हैं अपने बड़े बुजुर्ग, कहोगे तो करवा देंगे। इससे इज्जत मर्यादा अपनी खत्म हो रही है। इसमें मोबाइल ने अपने किस तरफ ले जा रहा है, सारे नुकसान हो रहे हैं मोबाइल से हो रहे हैं। आज कोई भी हादसा होता है ना, कुछ भी हो गया, पहले पुलिस आके सीधा मोबाइल अपना छीनेगी और जब्त करेगी, क्योंकि उस मोबाइल में सारी रिकॉर्डिंग है, किससे बात की है, तो वो नुकसानदायक है जब वो जब्त कर दी, बाकी क्यों जब्त